छत्तीसगढ़ से निकलकर हम दिल्ली पे आ चुके हैं। अभी हम कांग्रेस मुख्यालय पे हैं। ये वही कांग्रेस मुख्यालय है जो पिछले 10 साल से यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं आ रही थी और गोदी मीडिया तो आ ही नहीं रही थी। लेकिन चलिए, अभी हमारे साथ में रिटायर्ड सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। मोदी जी ने बोला था कि हम वन रैंक वन पेंशन लेके आए, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने आंदोलन किया, यही जंतर मंतर था। आप बैठते तो वहाँ पर आपने वन रैंक वन पेंशन का राग तो छेड़ दिया, लेकिन मोदी जी से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने नहीं देखी। जिस तरह से मोदी जी उसके ऊपर झूठ बोलते आ रहे हैं, लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं। 2014 में जब यूपीए ने इसको पास किया था, 26 फरवरी 2014 को लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हुआ। वन रैंक वन पेंशन, समान रैंक, समान लेंथ ऑफ सर्विस, समान पेंशन, चाहे वो कभी भी पहले रिटायर हुआ हो, उसके साथ आज एडजस्ट। इन्होंने उस समय इसका वन रैंक वन पेंशन का मजाक बना दिया, हंड्रेड्स ऑफ पेंशन, पता नहीं कितनी क्या क्या बना दिया। दूसरी चीज़, उस समय सिर्फ 8300 करोड़ रुपया 2014 के अंदर इसका आउटले बनाया गया। जब दिया, लड़ाई लड़ने के बाद, हमने जंतर मंतर में लड़ाई लड़ी तो उन्होंने पास किया, तो 5300 करोड़ बना। फिर लगातार कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000 कुछ बोलते चले गए और उनके झूठ का ग्राफ इतना तेज़ी से बढ़ता चला गया। पिछले 3 साल के अंदर उन्होंने झुंझुनू की रैली के अंदर 6 महीने पहले राजस्थान के चुनावों के समय कहा कि हमने वन रैंक वन पेंशन के 70,000 करोड़ रुपए दे दिए। उसके बाद अब फरवरी में रेवाड़ी में रैली को एड्रेस करते हुए कहा 1 लाख करोड़ रुपया दे दिया हमने वन रैंक वन पेंशन का। और एक हफ्ता पहले मंडी में रैली को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा हमने 1.25 लाख करोड़ दे दिया। या तो ये झूठ है या ये घोटाला है। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है 2022-23 के आंकड़े जो हैं वो कहते हैं 30,000 करोड़ रुपया आज तक वन रैंक वन पेंशन का दिया हुआ है। तो ये 1.25 लाख करोड़ में से 30 लाख करोड़ आपने दिया, तो 1 लाख करोड़ आपने किस अपने पूंजीपति साथी को दिए? ये हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये झूठ का ग्राफ है या घोटाले का ग्राफ है। दोनों में से एक चीज जरूर है। हम इसके ऊपर श्वेत पत्र भी लाएंगे और ये 1 लाख करोड़ जो नागरिकों का पैसा है, पूर्व सैनिकों का पैसा है, सेना का पैसा है, उसके एक एक पाई का हिसाब लेंगे। और अगर कहीं कोई गलती पाई गई तो मोदी जी चेतावनी देते हैं यहीं से हम पूर्व सैनिक मिलकर कि हम जो भी सरकार आएगी, हमारी सरकार भी आएगी, तो उसके ऊपर भी हम उसके ऊपर दबाव बनाएंगे कि आप जैसे छलावा करने वाले व्यक्तियों को कोई ना कोई जिम्मेदारी तय की जाए और अगर गलत पाया गया तो आपको सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अग्निवीर बहुत अच्छा योजना है, लेकिन कहीं भी उन्होंने पूरे रैली में कहीं भी अग्निवीर का प्रचार उन्होंने नहीं किया और नहीं बताया कि कितनी अच्छी योजना है। सर, आप लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस देश के लिए। अग्निवीर में राहुल गांधी जी ने बोला कि हम अग्निवीर को रद्द कर देंगे। क्या लगता है सर, रद्द होना चाहिए या उसको कंटिन्यू करना चाहिए? आप बताइए, देश के हित में क्या आप पत्रकार हैं, देश के हित में क्या अग्निवीर है? अगर है तो आप जवाब दीजिए। आप हमसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। आप भी तो एक नागरिक हैं, नौजवान हैं। मुझे लगा कुछ जो लोग समर्थन करते थे, जो परमानेंट नौकरी, हमने बोला कि आप तो 15 साल नौकरी कर चुके हैं। सरासर गलत है। और भारत की सेना जो है, अगर आपने परमानेंट उसको नहीं किया तो नेपाल की सेना, चीन की सेना, रूस की सेना में जा सकती है, जो हमारे हक में नहीं होगा। इसको जो भी सरकार आए इसको तुरंत रद्द करे। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा कि हमारे साथ में भूतपूर्व सैनिक भी थे और उनका कहना है कि जिस तरह से अग्निवीर जो योजना थी वो रद्द होनी चाहिए। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।